तो आईपीएल खत्म हो चुका है। पहली जो आरसीबी की टीम है वो दूसरी बार जो आईपीएल की चैंपियन बन चुकी है। पहले जो कारनामा किया था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने, एमआई की टीम ने। अब जो तीसरी टीम बन चुकी है वो है आरसीबी की टीम। आरसीबी की टीम ने बैक टू बैक 2 बार जो आईपीएल का खिताब है वो अपने नाम पर किया है। तो जीटी की टीम क्यों हारी, आरसीबी की टीम क्यों जीती, और जहां पर जीटी की टीम ने कौन कौन सी जो गलतियां थी जहां पर की जिसके कारण वो राजस्थान रॉयल जैसी एक इतनी अच्छी टीम को हराकर वो आईपीएल के फाइनल में पहुंचती है, तो वहां से क्यों दूसरी बार जो आईपीएल के फाइनल और क्वार्टर फाइनल जो कि पहला आरसीबी के साथ होता है वहां पर जो जीटी की टीम क्यों हार जाती है। तो सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करते हैं जो आरसीबी और जीटी की बैटिंग का। बहुत से लोग पहले ही बोल रहे थे कि जीटी के पास जो बैटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, उनके पास सिर्फ 2 प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं जो जीटी की टीम है वो सिर्फ 2 प्लेयर के साथ खेल रही थी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। और वहां पर बात करें आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी एक ऐसी टीम है जो कि प्रॉपर जो 6 बैट्समैन और 5 अच्छे बॉलर के साथ खेल रही थी। जहां पर विराट कोहली हैं वो सिर्फ रन ही नहीं बनाते बल्कि उनका जो टीम में होना कहीं ना कहीं जो दूसरी टीम के ऊपर एक काफी ज्यादा प्रेशर बना देता है। और विराट कोहली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक बड़े मैच का प्लेयर है। कोई भी बड़ा मैच हो, कोई भी बड़ा जो फाइनल हो, वहां पर विराट कोहली का बल्ला हमेशा चलता है और विराट कोहली ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं। जैसे कि आईपीएल के फाइनल मैच में भी हमें ये चीज है वो देखने को मिली थी। यहाँ पर एक के बाद एक विकेट है वो आरसीबी का गिर रहा था, वहां पर सिर्फ विराट कोहली ही थे जो सिर्फ डटे हुए थे और सिर्फ एक ही चीज बोल रहे थे कि यहाँ पर मुझको सिर्फ जीत चाहिए। और नवाज रहकर उन्होंने एक अच्छी जो 50 वहां पर जो आरसीबी के लिए खेली और वहां पर जो आईपीएल का खिताब था, आईपीएल का टाइटल था, दूसरी बार जो आरसीबी को जिताकर उसको दे दिया। बात कर लेते हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल की। शुभमन गिल हमेशा बड़े मैच में ये बंदा जो फ्लॉप रहता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो एशिया कप हो, फिर आईपीएल का जो पहला क्वालिफाई मैच हो जो आरसीबी के विरुद्ध हुआ था वहां भी जो एक बड़े मैच में जो शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला था। क्योंकि अगर वहां पर ही जीटी की टीम जीत जाती तो इतना घूम फिर कर दोबारा से जो आरसीबी के पास आने की जरूरत कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जीटी को नहीं थी। तो इतना बढ़िया बल्लेबाज होने के बाद, इतने बच्चे जो क्लास होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो शुभमन गिल है वो एक बड़े मैच का प्लेयर तब तक नहीं बन सकते जब तक वो दबाव को झेलना नहीं सीख सकते। क्योंकि उस समय भी उसके ऊपर साफ देख रहा था कि किस तरह के उसके ऊपर दबाव था, जिस तरह से उन्होंने जो गलत शॉट जो पिक किया और अपना कैच है वो दे देते हैं। और उसके बाद जो साई सुदर्शन के कंधों पर जो बल्लेबाजी का बोझ चला जाता है और साई सुदर्शन जिसको कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस जो शुभमन गिल के जितना तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कर जो पारी को आगे संभाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो रन्स है वो सामने से नहीं आ रहे थे और इसका जो इंपैक्ट था वो साई सुदर्शन के ऊपर देखने को मिला और वो भी शॉर्ट बॉल पर जो अपना कैच मार देते हैं। तो आरसीबी की जो बॉलिंग थी कहीं ना कहीं वो हार्ड लेंथ पर उन्होंने बॉलिंग की थी। वो एक जो सोच समझकर आए थे कि हमको जो जीटी की टीम को जहां पर सिर्फ हार्ड लेंथ पर बॉल करनी है, छोटी बॉल करनी है और शॉर्ट बॉल करनी है, क्योंकि जीटी के प्लेयर एक के बाद एक जो शॉर्ट बॉल पर आउट हो रहे थे। और यही चीज थी कि जो जीटी की टीम थी जो इतने बड़े जो मैच में क्लैप्स कर गई। इसके बाद आता है जॉश हेजलवुड, जिसको कि बोला जा रहा था कि ये इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी सेमीफाइनल मुकाबला है वो नहीं हारा। और ये बात जॉश हेजलवुड ने एक बार फिर से जो प्रूव कर दी है कि मैं इतना बड़ा प्लेयर क्यों हूं। क्योंकि आरसीबी के बॉलर्स द्वारा जिस तरह की बॉलिंग की गई थी तो कहीं ना कहीं जीटी के जो प्लेयर्स थे उनको खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ एक वाशिंगटन सुंदर ही एक ऐसा प्लेयर था जिसके बल्ले से हमें जो 50 देखने को मिली। अदरवाइज ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जीटी का जो वाशिंगटन सुंदर के साथ जो एक शोर पर खड़ा रहे। जो भी बल्लेबाज आ रहा था कहीं ना कहीं गलत शॉट पिक कर रहा था और अपना विकेट था वो आरसीबी के दे रहा था। और आरसीबी कहीं ना कहीं जब बॉलिंग कर रही थी उसको तभी पता लग रहा था कि हम जो जीत के एक एक विकेट लेने के बाद कितना करीब पहुंच रहे हैं। मेरे हिसाब से जो जीटी की टीम मैच हारी है तो सबसे बड़ा इसका जो क्रेडिट जाता है वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को जाता है। क्योंकि शुभमन गिल को तो सोचना चाहिए था कि हमारे पास सिर्फ 2 बैट्समैन हैं, अगर हमारे यही बैट्समैन नहीं चलेंगे तो इसके बाद जो मैच जीतना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी।
क्योंकि अगर आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी के पास एक बैलेंसिंग टीम है, सबसे बढ़िया बैटिंग, सबसे बढ़िया बॉलिंग और सबसे बढ़िया फील्डिंग है, वो आरसीबी की टीम है। तो जो मैच हारने का गम है वो शुभमन गिल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं जब वो आउट होकर जाते हैं तो वहां पर भी जो निराशा थी उसके चेहरे पर वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जो आउट हुए वो खुद अपनी गलती की वजह से हुए थे। तो शुभमन गिल को कहीं ना कहीं जिस मैच में चलना चाहिए था वो उस मैच में कभी भी नहीं चलते। अगर शुभमन गिल को जो बड़े मैच का प्लेयर बनना है तो उसको जो हर बड़े मैच में जो अपना प्रेशर है उसको रिलीज करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि क्यों मैं इतना सीनियर प्लेयर हूं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो हर बड़े मैच में क्लैश होगा तो कहीं ना कहीं उसके जो फ्यूचर पर भी सवालिया निशान उठने तय होंगे।